So welcome back in the new video. So this time I am having question number 15 for you. So question number 15 says Shyam bought a refrigerator for rupees 5,000. He paid 1/10 of the price in cash and the rest in 12 equal monthly installments. How much had he to pay each month? Now it's very over here you can see I cannot say clearly that it's an easy question or it's a very difficult question. It's an intermediate between the easy and the tough question. Shyam bought a refrigerator. So he purchased a refrigerator for rupees 5,000. Now he had to pay the money to the shopkeeper, whosoever from he purchased the refrigerator. He paid 1/10 of the price in cash. Now he have to pay the money in cash. So he paid 1/10 of the price. That means 1/10 of rupees 5,000 in cash. And the rest in 12 equal monthly installments. और जो बाकी जितना पैसा है दैट ही पेड इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये होता है कि समझे एक तरह से उसने लोन लिया कि जो बाकी बचा पैसा है वो क्या है, वो उसे 12 जो है 12 किस्त बोलते हैं हिंदी में, किस्त इंस्टॉलमेंट्स में, कि 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, यानी कि 12 जो जितने भी होंगे वो हमें निकालना है यहाँ पे। हाउ मच had he to pay each month। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर महीने आखिरकार उसे कितना पे करना पड़ेगा, यानी हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ी। अब इंस्टॉलमेंट्स का मतलब मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ने जो है मैंने किसी से लोन लिया इट्स फॉर रुपीज 1200। मान लीजिए मैंने 1200 रुपीज का लोन लिया है, अब मुझे एक साल बाद जो है 1200 रुपीज उसे लौटाने हैं। ठीक है, आई विल पे द 1200 रुपीज बैक टू हिम आफ्टर 1 ईयर। But now the condition is that that person is saying that you have to return to me 1200 rupees in all the 12 months, यानी कि पूरे एक साल में, यानी कि पूरे 12 महीने में जो you have to return the money in 12 equal installments, यानी कि 12 installments में आपको इसे पे करना है। इसका सेंस यही बनता है कि जो है मान लीजिए फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ ऐसे करके अगर मैं 100 रुपीज की बात करूं, 100 रुपीज, रुपीज 100, रुपीज 100, रुपीज 100, हर महीने मुझे जो है 100 रुपीज करके देना पड़ेगा टिल 12th मंथ। हर महीने मुझे 100 रुपीज देना पड़ेगा, तो मिला के कुल मिला के रुपीज 1200 रुपीज हो जाएंगे। तो ये जो 100 रुपए जो मुझे हर महीने उसको देने पड़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट्स। इनको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। इनको इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं जो हर महीने हमें पे करना पड़ता है। अब वो अलग बात है कि जब हम लोन लेते हैं तो उसका सिस्टम पूरा अलग है कि इंस्टॉलमेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, अलग तरीका होता है। लेकिन जो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स का सिंपल मतलब यही है कि जो बाकी बचा पैसा है उसे जो है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अब वो प्राइस चाहे वो उसे कैश में पे करे या बैंक की चेक के थ्रू पे करे, जैसे भी पे करे, ऑनलाइन पे करे, हमें इससे मतलब नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बाकी बचा पैसा है वो हमें 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो उसके लिए पहले हम ये निकालते हैं, फिर 1/10 जो है प्राइस जिसने कैश में पे किया वो कितना है, और उसके बाद फिर जो है 12 इक्वल जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे मैं सबसे पहले निकालता हूँ 1/10 ऑफ द प्राइस। सो 1/10 ऑफ द प्राइस जो है, आप जो है इफ यू आर हैविंग द कॉपी एंड पेन पेंसिल, तो जो है जस्ट try to start solving out in your copy of register whatever you are having। और जो है तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लिखूंगा रेफरी refrigerator purchased and it is for rupees 5,000। now he paid 1/10 of the price in cash। now Shyam paid for fridge। मैं सिंपल लिखता हूँ, फ्रिज लिखते एक ही चीज है, फ्रिज लिखिए, रेफ्रिजरेटर लिखिए, एक ही बात है। सम पेड फॉर फ्रिज 1/10 ऑफ टोटल मनी।
सो नाउ अब जो है मैं आगे जो क्या करने वाला हूँ, मैं 1/10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड द टोटल मनी इज ₹5000। मैं 5000 को यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे इसका 1/10 निकालना है। सो इसे कैंसिल कर दिया एंड माई आंसर इज ₹500। 500 रुपीज जो है उसने कैश में पे किया, जो कैश में पे किया, बल्कि शाम पेड फॉर फ्रिज इन कैश, मैं लिख देता हूँ, बल्कि चाहिए चलिए रह दीजिए कोई बात नहीं, ₹500 जो है उन्होंने कैश में पे किया, पेमेंट जो हुआ है। अब नाउ द रिमेनिंग मनी, सो रिमेनिंग मनी to be paid, so remaining money to be paid is equal to 5000 minus 500. So ₹5,000, यानी कि जैसे माइनस करेंगे, सो अवर आंसर विल बी 4500। 4500 जो है हमारा आंसर आएगा। इतनी मनी रिमेनिंग है। अब हमें इसे जो है इस मनी को 12 जो है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 12 महीने जो है उसे पेमेंट करना है और हर महीने बराबर पेमेंट करना है, यानी कि इसके 12 पीसेस हमें करने हैं बराबर 4500 के, तो उससे हमारा फिर आंसर जाके निकलेगा। नाउ अब जो है यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे द रेस्ट इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो जो है नंबर ऑफ इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए लिख लीजिए तो बेटर होगा आपके लिए। इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू दैट इज 12 जो है हमें इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करना है। सो हाउ मच ही हैड टू पे ईच मंथ, so therefore is 4500 divided by 12 जो है ये हमें करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। सो इसका सेंस यही है, यही इसका मतलब है, into 1/12। सो अब मैं इसको सॉल्व करना, सो 2 6 12 and 2 to the 4 2 to the 4 and 2 5 10, so 2 2 5 0, so 2 3 6, 2 1 2 2 1 2 and 2 to the 4 2 5 10। so now 3, so 3 3 ये से चला जाए, कैंसिल हो जाएगा। so 3 3 9 हो गया, आपका 3 7 21 and 1 3 5 15। so my answer is ₹375। मेक श्योर ये 2 से भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये दोनों 3 से भी कैंसिल हो जाएंगे और सीधा 12 से भी कैंसिल हो जाएगा। 4500 जो है 12 से भी कैंसिल होता है, तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल फील आप कर सकते हैं। सो माय आंसर इज ₹375। अब 375 जो मैंने निकाला, इसका मतलब यही है कि मुझे 12 महीने तक लगातार ₹375 हर महीने मुझे पे करना है, तब जाके जो मेरे ₹4500 है पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि अब 375 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 4500 ही आएगा। तो मेक श्योर कि जो है ये बिल्कुल सही है, ₹375। अब मैं इसकी फाइनल स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो देयरफॉर द फाइनल स्टेटमेंट सेज he had to pay ₹375 each month. So this is your final answer. So this is the ending of the video. Thanks for watching.